गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे ये कुछ 4 चीज़ें पूछी गई हैं। अब ये कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना वो हम एंड में देखेंगे। रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन वो हमारा हमेशा लास्ट स्टेप रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपने जनरल स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपना स्टेडी स्टेट सर्किट बनाइए। देखिए यहाँ पे हमारा स्टेडी स्टेट सर्किट क्या बनेगा। हमारा स्टेडी स्टेट में जो केस गिवन है उसमें ये क्लोज है स्विच और स्टेडी स्टेट है, तो हमारा कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, ओपन। तो इसे यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो अब हमारी डायग्राम कैसे बन जाएगी जरा देखिए। तो ये बन जाएगी हमारी डायग्राम स्टेडी स्टेट की। तो चलिए स्टेप 2 पे आते हैं और अपनी इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस। यहाँ पे इंडक्टर तो है नहीं तो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के क्रॉस अपनी इनिशियल वोल्टेज फाइंड कीजिए। देखिए ये आ गया आपका कैपेसिटर। यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज बनेगी हमें वो चाहिए। जो वोल्टेज यहाँ बनेगी वही वोल्टेज यहाँ बनेगी। ये ओपन सर्किटेड है, करंट यहाँ फ्लो होगी नहीं, यहाँ पे कोई ड्रॉप आएगा नहीं। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, तो सेम ही है। तो चलिए इस जगह पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए कोशिश कीजिए। तो वो आ जाएगी आपकी वोल्टेज जो यहाँ पे है या यहाँ पे है। कोई भी एक पैरेलल पाथ से अपनी वोल्टेज निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाइए, आपको आपकी करंट का आंसर मिल जाएगा। सो I इन 4 किलो ओम क्या बन जाएगा आपका मेन करंट 6 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय द ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय बोथ ब्रांच रेजिस्टेंस। तो वो बन जाएगा आपका 4K प्लस 2K और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इसका 2 मिली एम्पियर करंट इन 4 किलो ओम रेजिस्टर का। तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या बन जाएगी सिमिलरली आपकी, जरा वो भी देखिए। वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम आपकी बन जाएगी 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस विच इज़ 4 किलो ओम। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 8 वोल्ट अक्रॉस योर 4 किलो ओम। तो यहाँ पे 8 वोल्ट्स बन रहा है। पैरेलल ब्रांचेस जो हैं ये और ये यहाँ पे भी 8 वोल्ट्स बन रहे होगा। तो ये वाली ब्रांच हमारे काम की है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट बन रहा है। तो हमें हमारा VC0 माइनस की वैल्यू भी मिल गई 8 वोल्ट। तो चलिए अब अपना ट्रांजिएंट स्टेट एस्टिमेट सर्किट बनाइए। तो वो बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका ट्रांजिएंट स्टेट का एस्टिमेट का सर्किट। यहाँ पे अपनी कैपेसिटी की बैटरी बनाएंगी। ये बन जाएगा VC0 माइनस डिवाइडेड बाय S, देयरफॉर 8 डिवाइडेड बाय S आपकी ये वैल्यू बन गई। नीचे कैपेसिटी की देखिए क्या वैल्यू बनेगी। कैपेसिटी की वैल्यू बनेगी आपकी S डोमेन में 1/CS। तो 1/2 माइक्रोफैरेड इंटू S ये बन जाएगा आपका 0.5 M डिवाइडेड बाय S। यहाँ M का मतलब 10⁻6 है, जैसे K का मतलब 10⁻3 होता है। या वैसे ही किसी भी वैल्यू को थोड़ा छोटा करने के लिए हम M K को जिस तरह की स्मॉल m मिली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ये तो आपको अभी तक समझ होनी चाहिए इस चीज़ों की। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए अपना फॉर द I ऑफ S। यहाँ पे देखिए आपके बैटरी का पोटेंशियल साइन क्या बनेगा। हमारा जब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था वो इस तरह से था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से होगा। और कैपेसिटी की टेंडेंसी रहेगी कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड और उसका पोलैरिटी दोनों एज इट इज ही रहें। तो यहाँ पे इस तरह से प्लस माइनस था, वहाँ पे भी वैसे ही प्लस माइनस बनेगा। तो यह आ गया आपकी बैटरी का पोटेंशियल का साइन। अब अपनी I ऑफ S के लिए सॉल्व कीजिए। I ऑफ S की करंट मैं इस तरह से एज्यूम कर लूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए, वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय S इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ड्रॉप्स लिखिए, वो बन जाएंगे आपके I ऑफ S मल्टीप्लाई बाय 2 किलो ओम प्लस 3K प्लस 0.5 मेगा डिवाइडेड बाय S। तो यहाँ से आपकी I ऑफ S की इक्वेशन बन जाएगी, ज़रा बनाइए। 5 S को मैं ऊपर ले गया हूँ, ये आ गया आपका। अब इस तरह से एल्शियम के पार्ट ये S कैंसिल आउट और अब अपनी I ऑफ S की इक्वेशन बनाइए। वो बन जाएगी I ऑफ S इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5KS प्लस 0.5 M। अब अपने इसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाने के लिए प्रिपेयर कीजिए इस इक्वेशन को। इसे इसका कोफिशिएंट 1 बनाइए। तो यहाँ से आपका I ऑफ S बन जाएगा 8 डिवाइड बाय 5K इज इक्वल टू 1.6 मिली डिवाइडेड बाय S प्लस यहाँ पे 0.5 M डिवाइडेड बाय जब 5K करेंगे तो 100 बन जाएगा। ये बन गई आपकी I ऑफ S की इक्वेशन। और यहाँ से
आई ऑफ टी निकालना मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान है। तो वो बन जाएगा आपका 1.6 मिली इंटू e⁻⁻100t। तो ये आ गया आपका आई ऑफ टी का आंसर। तो आप देखते हैं वहाँ पे हमसे पूछा क्या क्या गया है। देखिए हमसे आई आर आई सी, चलिए एक करके निकालते हैं। आई आर की वैल्यू देखिए क्या बनेगी, आई आर और आई ऑफ एस सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। तो जो हमारा आई ऑफ एस का आंसर है वही हमारा आई ऑफ आर का भी आंसर हो गया। तो आई आर ऑफ टी हो गया आपका सिमिलरली 1.6 मिली e⁻⁻100t। नेक्स्ट चीज़ पूछिए हमसे आई सी। तो आई सी और आई आर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिंपली नेगेटिव साइन लिखिए इसके साथ और आपका ये आई सी का आंसर बन गया। तो देखिए नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी। अब वी सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है तरीका तो आपको ये पता ही है, इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी टी प्लस सी। देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की थी कि हम एस डोमेन यूज़ करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलने में हेल्प करता है एस डोमेन। तो यहाँ पे हम एस डोमेन ही यूज़ करेंगे और वो आसान रहेगा यूज़ करना। तो देखिए आपका यहाँ पे वी सी का आंसर एस डोमेन में क्या बनता है, वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू आई सी ऑफ एस इंटू एक्स सी ऑफ एस प्लस वी सी ज़ीरो माइनस। देखिए याद रखना ये मत कभी भूल जाइएगा क्योंकि आपका जो वी सी के क्रॉस पोटेंशियल जो पूछा गया है वो आई इंटू दिस कैपेसिटर रिएक्टेंस नहीं कर देना क्योंकि वो बन जाएगा आई सी इंटू एक्स सी सिर्फ। तो ये वो बन जाएगा आपका ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर, बट ऐसा नहीं है। कैपेसिटर के क्रॉस आपसे ड्रॉप पूछा है तो आपको यहाँ इस टोटल दो एलिमेंट्स के क्रॉस जो ड्रॉप बनता है आपका वो आपका वी सी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी सिंपली इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं निकालना। ड्रॉप निकालना है तो बैटरी भी इसी कैपेसिटी की है, इसी कैपेसिटी की वजह से है, तो इस बैटरी को भी कंसीडर करते हुए आपने ड्रॉप बनाना है इसका। तो देखिए क्या बनेगा आपका ड्रॉप। तो यहाँ पे आई सी ऑफ एस की वैल्यू देखिए क्या लिखी है हमने, आई सी ऑफ एस की वैल्यू बन जाएगी आपकी -1.6 मिली डिवाइडेड बाय एस प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स सी ऑफ एस। हमने देखा था 0.5 मेगा डिवाइडेड बाय एस प्लस आपका यहाँ पे ये बन रहा है 8 डिवाइडेड बाय एस इनिशियल वोल्टेज क्रॉस योर कैपेसिटर। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर कैपेसिटर वोल्टेज का। तो इसे कभी मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। इंडक्टर के केस में भी जो उसकी बैटरी होगी इनिशियल वोल्टेज की वजह से उसे भी आपने कंसीडर करना है अगर आपसे कभी कोई वी एल पूछता है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व से मेरा कहने का मतलब वी सी ऑफ टी ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 800 डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 100 माइनस में प्लस 8 बाय एस। आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लगाने के लिए पहले यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए और उसे ब्रेक कीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए अपना टाइम डोमेन आंसर पाने के लिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय एस प्लस b डिवाइडेड बाय एस प्लस 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस। तो अब आप आराम से कैसे भी मेथड से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो ए और बी के कोएफिशिएंट्स फाइंड कीजिए। मैं आपको सिंपली आंसर लिख देता हूँ इनके। ए का आंसर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय एस प्लस बी का आंसर आ जाएगा +8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस। ये और ये कैंसिल और आपका फाइनल बी सी ऑफ एस का आंसर बन जाता है 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 100 और यही आंसर टाइम डोमेन में बन जाएगा आपका वी सी ऑफ टी इक्वल टू 8 इंटू e⁻⁻100t। चलिए ये आपकी थर्ड चीज़ भी होगी। आई आर आई सी वी सी हो गया, रह गया है वी एस। तो वी एस भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो इस पोर्शन का तो कोई काम नहीं रहा। जैसे हमने ट्रांजिएंट डोमेन में हमारे आई एफ एस के लिए ये सर्किट सॉल्व किया था और वहाँ पे इस पोर्शन का कोई काम नहीं था। सिमिलरली वी एस यहाँ पर है तो इस टाइम पे इस पोर्शन का कोई काम नहीं है। तो आप यहाँ से आप अपना वी एस की वैल्यू देख लीजिए क्या बनेगी आपकी। तो सिंपल ही है, आपका यहाँ पे वी एस बन जाएगा 4K मल्टीप्लाई बाय 6 मिली विच इन टर्न इक्वल टू 24 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपका फाइनल लास्ट आंसर।